Hello students, today we will start first chapter of a maths rational numbers. हमने पहले भी पढ़ा है कि rational numbers क्या होते हैं क्लास 7 में. So we will revise it once more. Any number which is in P by Q form, P by Q form, and Q should not be equals to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. P क्या है यहाँ पे? न्यूमिरेटर. और Q क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर. कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर 2/3 है, 5/6 है, 7/8 है, -5/8 है, 8/-3 है, -6/-7 है, ये सारे क्या है आपके? सारे आपके रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं. आप देख सकते हो इसमें नीचे जो नंबर्स हैं वो क्या है? या तो नेगेटिव नंबर्स हैं या पॉजिटिव नंबर्स हैं. 0 नहीं है. ये सारे क्या है आपके? रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं. गॉट इट? कुछ भी होंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है. अगर 0 हो गया तो देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. अगर 5/0 हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है. -6/0 हो गया देन दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है. ठीक है, तभी रैशनल नंबर होगा. बात समझ में आ गई सबको? रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है. लेट्स सी फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ P by Q is a rational number and n is any non-integer is multiplied into numerator and denominator, in numerator and denominator, then the number will give a equivalent rational number. What this will give? Equivalent rational number. अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. अगर कहा जाए, कुछ ऐसे कहा जाए कि फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/5. 2/5 के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे? पहला फाइंड करते हैं. 2/5 में ऊपर भी -2 से इंटू कर दिया, नीचे भी -2 से इंटू कर दिया. क्या आ गया आपके? -4/-10. आप देख सकते हैं इसको. अगर -4/-10 को कट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 2 से ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स. देखते हैं आप, फिर से ये 2/5 आ गया. मतलब ये 2/5 के ही बराबर है मगर दूसरे फॉर्म में है. ठीक है, दूसरा फाइंड करना है. 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे ना. तो 2/5 इंटू ऊपर कर दिया -3, नीचे कर दिया -3, तो कितने हो गए? -6/-15. इसको भी आप कट करके देख सकते हैं. 3 में 2 टाइम्स 3 से कटेगा 5 टाइम्स. देखिए ये भी 2/5 आ गया. बात समझ में आ रही है आपको कि जो रैशनल नंबर्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जो रैशनल नंबर्स आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद आते हैं वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो सेम रैशनल नंबर्स के दूसरे फॉर्म्स होते हैं. बस वैल्यू अलग होती है नंबर्स की लिखी हुई, मगर उसका जो नंबर्स डिजिट्स अलग होते हैं लिखे हुए, वैल्यू जो होती है सेम ही होती है. ठीक है, अब तीसरा निकालना है हमें. तीसरा फाइंड करना है. 2/5 में ऊपर 6 से कर दिया, नीचे भी 6 से कर दिया. क्या आ गया? ऊपर 12, नीचे 30. आप देख सकते हैं ये भी कट होगा. 6 से 2 टाइम्स में, 6 से ये 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 6 से और नीचे 5 टाइम्स में. ठीक है, तो फिर भी 2/5 ही आएगा. मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? 2/5 ही आएंगे हमेशा.
ये चीज हमेशा याद रखना है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थी आपकी प्रॉपर्टी 1 कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है देन वी गेट अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ p बाई q इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स डिवाइडेड, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, देन वी गेट, then the value remains unchanged. The value remains unchanged. The value will remain unchanged. इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम -30/78। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर कितने आएंगे -10 और नीचे आएगा आपका 2626। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए -30/78 को जब आप कट करते हैं तो 3 से 10 टाइम्स में और नीचे 26 टाइम्स में। इसकी भी जो वैल्यू है कट करने के बाद -10/26 ही आती है। तो ये वैल्यू जो रहती है वो क्या हो जाती है, अनचेंज्ड रह जाती है। बस हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं मगर वैल्यू जो होती है दूसरे इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखते हैं मगर वैल्यू जो रहती है वो अनचेंज्ड रहती है, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। नाउ कम टू प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 कहता है कि इफ ऑल द रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, या तो वो ग्रेटर देन 0 होंगे। अगर x आपका एक रैशनल नंबर है तो या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल्स टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। जितने भी हमारे अगर नंबर लाइन पे देखते हैं तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जो 0 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो 0 से छोटे होते हैं दोज आर नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो जो 0 से बड़ा है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। या तो फिर वो इक्वल होंगे 0 के या नेगेटिव होंगे, मतलब 0 से छोटे होंगे तो नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? तो कुछ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेते हैं कि रैशनल नंबर कैसे वाले पॉजिटिव होते हैं। अगर 2/3 लिखे तो ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर 5/6 पॉजिटिव रैशनल नंबर। मगर अगर -2/-3 लिखे तो ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। याद रखिएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये बचती क्या इसकी वैल्यू 2/3। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा। -6/-5 ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्योंकि माइनस 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 क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6/5 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स जो इक्विवेलेंट टू 0 है, 0 के बराबर। तो अगर किसी भी वैल्यू का अगर हम 0/5 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। 0/8 लिखें कितनी वैल्यू होगी, 0। 0/-5 लिखें तो वैल्यू क्या होगी, 0। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। याद रखिएगा, पर गलती से भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ऐसा मत करिए कि -5/0 है तो आपने इसकी वैल्यू 0 कर दी। ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 होती है तो क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है वो, 0 नहीं होता है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। -6/0 है तो ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। याद रखिएगा। अब ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स के। -5/2, -6/3 या फिर -6/4, कुछ भी लिखिए। 5/-8। ये जो माइनस साइन है ना, ये ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी राइट इट लाइक दिस, 5/2 -5/8। द होल थिंग इज नेगेटिव, द होल थिंग इज नेगेटिव। डजंट मेक एनी डिफरेंस कि ऊपर नेगेटिव का साइन लगाए नीचे नेगेटिव का साइन लगाए। डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट।
ठीक है, तो हमें ये चीज प्रॉपर्टी आपकी ये कौन सी थी, 3, प्रॉपर्टी 3 समझ आ गई आपको। क्या कहते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, मतलब 0 से बड़े हैं तो पॉजिटिव होंगे, या तो इक्वल टू 0 होंगे, या 0 से लेस होंगे मतलब नेगेटिव होंगे। अब कहता है कि दो रैशनल नंबर, अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को कंपेयर करें, ये है आपका प्रॉपर्टी 4, इफ वी कंपेयर टू रैशनल नंबर, अगर दो अलग रैशनल नंबर x और y ले लेते हैं, ठीक है, अगर x और y दो रैशनल नंबर है कहते हैं, तो ये दोनों रैशनल नंबर या तो उसमें से कोई एक x बड़ा होगा और y छोटा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर x छोटा होगा और y बड़ा होगा। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो x बड़ा होगा, या तो y बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यही 3 कंडीशन है आपके पास। तो इसको एग्जाम्पल से समझते, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। अगर हम कहें कि x इक्वल्स टू -4/5 है और y इक्वल्स टू -9/5 है, ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं। आप देखिए कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे और कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ क्या -4 है और यहाँ -9 है। -4 और -9 में कौन सा बड़ा होता है, -4 बड़ा होता है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। अभी तो आपके न्यूमरेटर सेम थे तो कंपेयर करना इजी था, ठीक है। मगर अगर डिनोमिनेटर सेम थे तो कंपैरिजन इजी था। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे कहूं कि 5/6 है और एक नंबर है आपका 3/2, कौन सा नंबर बड़ा है, तो क्या करते हैं, इसको कंपेयर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। याद रखिएगा, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इधर क्या होगा, -5 और 2 -10, इधर क्या होगा 6 और -3 -18, -18 और -10 में कौन सा बड़ा है, -10 बड़ा है, मतलब -5/6 इज ग्रेटर देन -3/2। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में लाकर। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लाएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट, इसको ये 50 होगा तो 8 होगा, और ये कितने पे आएगा, -1 पॉइंट समथिंग, 1.4, 1.5, ये 1.5 आएगा। तो 1.5 बड़ा है, या जो नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा है, देख रहे हैं आप, डेसिमल में भी आपको करके दिखा दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं हम कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेके समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, -6/8 है, इधर है आपका -7/2, कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 और 2 -12, 8 और 7 -56, ठीक है, कौन बड़ा है, ये 12 बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो -6/8 क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन -7/2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9/2 और -5/6। इसमें तो आप देख के कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर, इधर वाला नेगेटिव है पूरा और इधर वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा ही बड़ा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -6/11 और -5/3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 3 18 -18 और 11 5 -55, कौन बड़ा है, ये, तो कौन सा बड़ा होगा, -6/11 इज ग्रेटर देन -5/3। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई कि कैसे कंपेयर करते हैं। तो बड़ा छोटा तो हमें पता चल गया। अब इक्वल कैसे होगा, इक्वल -5/2 है और -5/2 है, तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल है। मगर अगर ये रहता कि 5/2 है और एक साइड है -10/4, तो क्या ये इक्वल है,
हाँ, ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इसको कट करते हैं तो ये भी 2/5 से कट होता है और इसकी वैल्यू क्या आती है -2/5। तो अगर -5/2 और -10/4 के बीच में कहा जाए तो ये भी इक्वल हैं, क्योंकि वैल्यू उसकी -5/2 ही है, मगर वो अपने इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा है, मतलब दूसरे फॉर्म में लिख रखा है, मगर वैल्यू तो उसकी बराबर ही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक बार और समझाऊं। एक और एग्जांपल लेते हैं। -6/3, -6/4, 4 भी डिविजिबल है। कोई और नंबर लेते हैं, -1/2 लेते हैं। -1/2 और -3/6 ये इक्वल है या नहीं इक्वल है? देखिए, आप कट कीजिए 3 से, ये 1 बार में 3 से ये 2 टाइम्स में, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी 1/2 आ रही है, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। बात समझ में आई? तो आपको पता चल गया कैसे आपको फाइंड करना है कि दो राशनल नंबर के बीच में कौन सा ग्रेटर है, कौन लेस देन है, या फिर वो दोनों इक्वल हैं। ये तो थी आपकी प्रॉपर्टी 4। अब आते हैं प्रॉपर्टी 5 पे। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि अगर आपके पास रिलेशन निकालें, अगर आपके पास 3 राशनल नंबर है x, y, z, ठीक है, तो अगर x जो है वो y से बड़ा है और y जो y है आपका वो z से बड़ा है, तो ऑब्वियसली z जो होगा इन तीनों में सबसे छोटा होगा। ये ऐसे होगा x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z, ऐसे लिख सकते हैं। तो x जो है सबसे बड़ा है और z जो है सबसे छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन z। यहां से हमें पता चल रहा है कि x जो है सबसे बड़ा है और z क्या है? सबसे छोटा है। बात समझ में आई आपको? अगर यही चीज हम ऐसे कहें, x इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन y, तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y कह सकते हैं, क्योंकि x सबसे बड़ा हो जाएगा और y सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो इसको भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं, हमें वैल्यू दी रही x, y, z की, अगर 3 रैशनल नंबर को कंपेयर करने को कहा जाए तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाए, पहले तो कैसे एडिशन करते हैं रैशनल नंबर का ये देखते हैं। एडिशन कैसे होता है रैशनल नंबर का? अगर एक रैशनल नंबर दिया आपको a/b प्लस c/b, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपका, नीचे का वैल्यू सेम है, तो क्या करते हैं? नीचे b ही लिखते हैं और ऊपर दोनों को जोड़ के लिखते हैं a प्लस c। मतलब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 दिया है और 3/2 दिया है, इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिख देंगे और ऊपर 1 प्लस 3, तो कितना आ गया? 4/2। ये कट के कितना आएगा? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी तो डिनोमिनेटर सेम थे, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे करते हैं एडिशन? डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एडिशन कैसे करते हैं? लेट्स सी। अगर a/b है प्लस c/d है तो कैसे करते हैं? नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे bd। अब इस d को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे ad प्लस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे bc। ठीक है, ये जो आएगा आपका, ये क्या आएगा? एडिशन आएगा आपका रैशनल नंबर का, अगर दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो। ठीक है, इसके भी एग्जांपल लेते हैं। 1/2 प्लस 2/3, तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 इंटू 3 6, नीचे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, ऊपर क्या लिखेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 4/6।
तो क्या आएगा आपका 3 + 4 7/6। आपका इसका एडिशन क्या आएगा 7/6। बात समझ में आ रही है? जिनको नहीं आ रही है उनके लिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। 2/4 + 1/5। ठीक है, नीचे वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 5 को 2 से, 2 × 5, 4 को 1 से, प्लस 4 × 1, 2 × 5 कितना हुआ 10 हुए, प्लस 4 × 1 4 हुआ, और नीचे 20। ऊपर कितने हो गए 14, नीचे 20। ठीक है, और ये कट सकता है 2 से, ऊपर 7 टाइम्स में, नीचे 10 टाइम्स में, मतलब इसका आंसर आ गया आपका 7/10। कितना आंसर आ गया 7/10। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई आपको। अगर एलसीएम लेके बनाना होगा तो क्या करेंगे, मतलब अगर फैक्टर वाले नंबर्स रेड 1/2 + 2/4 है तो 2 और 4 तो फैक्टर है, 2 और 4 में कॉमन है ना 2, तो 2 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। कैसे एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम लोग बचपन से निकालते हैं 2 × 1 × 2, कितना है इसका एलसीएम 4, तो इसके एडिशन के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 4, डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। अब 4 2 से कितने बार में जाता है 2 2 जा 4, तो 1 × 2, प्लस 4 4 से कितने टाइम्स में डिवाइड होता है 1 टाइम्स में, तो 2 × 1, तो क्या हो गया आपका 2 + 2/4 = 4/4, कट गए और आंसर आ गया आपका 1। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, 1/6 + 3/18। ठीक है, 2/18 ले लो, नहीं 5/18 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें क्या 6 और 18 जो है वो फैक्टर है, तो 6 और 18 का एलसीएम देखेंगे 6 3, तो 6 × 1 × 3 चेतिया 18, 18 आएगा नीचे, 18 6 से कितने टाइम्स में जाता है 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 3 रह जाएगा, और 18 1 में 1 टाइम्स में गया तो 5 × 1 1 ही रह जाएगा। ऊपर कितने हुए 5 + 3 8, नीचे हुआ 18, 2 से ये 4 टाइम्स में गया, नीचे 9 टाइम्स में, तो आंसर क्या आ गया आपका 4/9। बात समझ में आई? ये तो था आपका एडिशन। बेसिकली एडिशन हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं तो सबको पता होगा, बट दिस वाज जस्ट फॉर रिविजन। एक रिविजन हमने कर लिया कि जो लोग शायद भूल गए हों उनके लिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एडिशन की। पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का सम हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है, प्लस अगर हम कहें -3/4 दूसरा रैशनल नंबर, इसको जोड़ते हैं हम, तो नीचे क्या हो गया 4 हो गया, और ऊपर 2 हो गया, और इधर हो गया -3, तो क्या है आपका -1/4। -1/4 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कहता है, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर का जो जोड़ है, सम है, वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर है। 5/6 + -8/3, 6 5 + -16 कितना आएगा आपका ये -11। ये भी एक रैशनल नंबर है, मतलब एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर को जोड़ के हमेशा ही एक रैशनल नंबर आता है। बात समझ आ रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि 2 रैशनल नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो सम आता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। हमेशा जब भी किसी 2 रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जो सम आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। नाउ कम टू सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है कि 2 रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 2 रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है 1/2 और -3/4, कहता है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए। अगर ऐसे ऐड कीजिए 1/2 प्लस, मतलब a/b है आपका,
एक मान लीजिए और c बाई डी है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कीजिए या फिर c प्लस डी प्लस a प्लस बी कीजिए, बात बराबर होगी। आपका ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपका एडिशन का है, तो आप इसको ऐसे ऐड कीजिएगा तो भी आपको उतना ही रिजल्ट आएगा, 4 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1/4। और अगर -3/4 प्लस 1/2 कीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, तो भी आपका आंसर जो आएगा -1/4 ही आएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन बाद कौन, पहले कौन बाद कौन। अगर दो रैशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में लिखें, किसी को भी पहले लिखकर ऐड करें, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। बात समझ में आई। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है कि अगर एक नंबर है, 3 नंबर्स है मान लो ए बी और सी, अगर ए, तो इस दोनों में इन दोनों को पहले जोड़ो और उसके बाद पहले इन दोनों नंबर्स को जोड़ लो और उसके बाद इस नंबर को उसमें जोड़ो और लिखो a प्लस बी प्लस सी, या फिर ए बी सी में पहले इन दोनों को जोड़ लो, b प्लस सी कर लो और फिर b प्लस सी में a को जोड़ के लिखो a प्लस बी प्लस सी। किसी को भी पहले जोड़ो, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। यही चीज रैशनल नंबर में भी कह रहा है कि किसी भी 3 रैशनल नंबर में किसी भी 2 को पहले जोड़ो और तीसरे को उसमें जोड़ो तो सम जो होगा वो इक्वल होगा। करके देखते हैं। -3/2 ले लीजिए, पहला नंबर लीजिए 5/6, दूसरा ले लेते हैं -1/3 और तीसरा लेते हैं -3/4। 3 रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 6 5 प्लस -2, तो इसका सम क्या आता है? इसका सम आएगा और इसमें हमें जोड़ना क्या है? -3/4, ये बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से आया हमें 3/6, 3/6 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 में कितना जोड़ना है हमको? -3/4, तो 4 और 2 प्लस -3 इक्वल्स टू -1/4। -1/4 आया। पहले हमने किसको जोड़ा था? इन दोनों को, और फिर बाद में उसमें जोड़ा इसको, ठीक है। अब इस सेम चीज को, आंसर कितना था आपका? -1/4, याद रखिएगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं। पहले बाद वाले 2 को ऐड करते हैं। अगर इन दोनों को पहले ऐड कर दिया जाए तो नीचे क्या आएगा? 3 2 4 12 -4 और इस साइड आएगा क्या? 3 3 9 प्लस -9। तो ऐड करके कितने आ रहे हैं आपके? नीचे 12 और ऊपर 9 4 13 -13। इसमें कितना ऐड करना है हमें? 5/6। 5/6 था एक नंबर, 5/6 को इसमें ऐड किया तो नीचे रहा 12, इधर हो गया 10, इधर हो गया -13। तो कितने आ गए आपके? -3/12। ये कट करके क्या आएगा? -1/4 आएगा। देखिए फिर से सेम आंसर आ गया। तो आप किसी भी 2 को जोड़ो और तीसरे को उसमें जोड़ो, या फिर किसी इन दोनों को जोड़ो और इसको इसमें जोड़ो, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो और फिर उसमें इसको ऐड करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस ऑर्डर में एडिशन कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर विल रिमेन सेम, आंसर आपको सेम आना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कहता है द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। आप किसी भी, ये हमेशा से हम जानते हैं कि 0 क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसको किसी नंबर में आप ऐड करते हैं तो वैल्यू विल नॉट चेंज। अगर हम 5/2 में 0 ऐड कर देते तो क्या होगा? आंसर -5/2 ही होगा। मतलब ये जो रैशनल नंबर है दिस विल नॉट चेंज नहीं होगा। 3/2 में अगर 0 ऐड कर देते तो क्या होगा? 3/2 ही रह जाएगी वैल्यू। 3/2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ 0 will be added to any rational number, the value will remain same. वैल्यू जो रहेगी वो सेम ही रह जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 कहता है कि इफ नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज एडेड टू दैट नंबर, 3/2 है, उसमें हम जोड़ेंगे -3/2, तो क्या होगा आंसर?
आंसर 0 आएगा। ठीक है, और इस -3/2 को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसमें वो सारे सेम रूल चलते हैं जो इंटीजर्स में चलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, किसी भी रैशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। आप ये करके देख सकते हैं। नीचे क्या रहा? 2 रह जाएगा, ऊपर क्या होगा? 3 प्लस -3, तो ऊपर आ गया 0, नीचे 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बात समझ में आ गई? तो आप किसी भी नंबर में उसका इनवर्स ऐड करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाता है। अब आते हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। सब्सट्रैक्शन में कहता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर को, प्रॉपर्टी 1 कहता है किसी भी दो रैशनल नंबर को जब हम घटाते हैं देन इट विल ऑलवेज गिव अ रैशनल नंबर। 3/5 एग्जांपल लेते हैं, माइनस करेंगे 2/5 तो ये क्या देगा हमको? 5, 3 - 2, 1/5। 1/5 क्या है? दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, और ये दोनों भी थे रैशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर को जब हम घटाते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर मिलता है। अगर हम लिखें 2/11 -5/3 तो कितने हो जाएंगे आपके? नीचे आ गया 33, इधर आ गया आपके -6 और इधर आ गया -55। तो नीचे हो गया 33 और ऊपर हो गया 55 + 6 61 -61। ठीक है, बात समझ आई? तो ये भी रैशनल नंबर है और ये दोनों भी क्या थे? रैशनल नंबर्स थे। तो किसी भी दो रैशनल नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा इट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। बात समझ में आई? दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब कहता है कि अगर किसी रैशनल नंबर में, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी रैशनल नंबर में हम 0 को माइनस करते हैं तो क्या होगा? 0 ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और 0 माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3/7 में -0 करेंगे तो क्या होगा? 3/7 ही आ जाएगा। -5/6 में अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? -5/6 ही होगा। तो वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू चेंज नहीं होती है। ना 0 ऐड करने पे वैल्यू चेंज होती है, ना ही 0 को सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू चेंज होती है। बात याद रखिएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर कहता है, पहला प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। जो प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर का वो क्या होगा? हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 5/2 × -6/3 क्या होंगे? देखिए तो क्या होगा? ये तो पहले कट गया, कोई और नंबर लेते हैं। -4/7 तो 2 और ये कटा 2 टाइम्स में तो 5 और -2 -10 हो गए और नीचे 7।